नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 की लैब 12 जो कि सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टूल्स पे आधारित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स का तात्पर्य है कि किस तरीके से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि कोई अनवांटेड जो है या ऐसा कोई भी पर्सन या प्रोग्राम जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करे, उसको रोकने के जो तरीके हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल होते हैं। और देखिए, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं, नॉर्मली जो विंडोज़ हो या आपके लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई से भी हो, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम लॉगिन करते हैं सर्वप्रथम तो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। जब तक हम यूज़र नेम पासवर्ड नहीं एंटर करते तब तक वो सिस्टम में हमें लॉगिन नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम पहला फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी से संबंधित। जब हम एक बार सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद जब भी मान लीजिए हम कोई सिस्टम फीचर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या एग्जिस्टिंग जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसको रिमूव करना है, तो ऐसे कार्य जब भी हम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे एक रिक्वेस्ट पूछता है कि क्या आप इसको वास्तव में प्रोसीड करना चाहते हैं, ऐसा करना क्या आप वास्तव में चाहते हैं। वो भी एक सिक्योरिटी फीचर का हिस्सा है। अगर मान लीजिए आप एज ए गेस्ट लॉगिन करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक गेस्ट का फीचर होता है, तो अगर आप गेस्ट के रूप में लॉगिन करते हैं जिसमें आपको नॉर्मली जिसमें आपको पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है लॉगिन करने के वक्त, तो उसमें आप नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को डिलीट करना, ये सब काम आप नहीं कर पाते हैं अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने ये एक्सेस ना दे रखी हो। तो देखिए, इसमें ये सारे फीचर जो हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के होते हैं। ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। फाइल्स को हाइड करने से जो कुछ फाइल आपने जो हाइड करी हैं वो दिखेंगी नहीं, तो ये भी एक आपका सिक्योरिटी फीचर है जो कि एक्सीडेंटली कोई आपका डिलीट ना कर सके किसी फाइल को या देख ना सके। तो इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के जो हमारे पर्पस हैं वो एक तो देखिए रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर के, उनको सिक्योर करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी यानी रैम हो गया, डिस्क यानी हार्ड डिस्क हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो गए हमारे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो रहता है वो हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन जो हम अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको सिक्योर करना ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी का मुख्य पर्पस होता है। और एक कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रोग्राम जिसको हम ऑथराइज नहीं करते हैं, जिसको हम अनुमति नहीं देते हैं, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस ना कर सके, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं। मैलिशियस एक्सेस यानी कि जो बिना बताए या जो एक कंप्यूटर के मालिक नहीं चाहता है, कंप्यूटर का ऑनर नहीं चाहता है, वो काम करना मैलिशियस एक्टिविटी के अंदर आता है। वायरसेस, वॉर्म्स, ये सब जो हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के कारण है। ठीक है, और सिक्योर फिर किस तरीके से हम कर सकते हैं? ऑथेंटिकेशन के द्वारा। यूजर नेम पासवर्ड जो हमारा फीचर है वो ऑथेंटिकेशन में आता है। वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी जिसे कहते हैं। प्रोग्राम थ्रेड्स जैसे कि वायरस हो गया। ठीक है,
सिस्टम थ्रेड्स जैसे कि आपके वर्म्स हो गए, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशंस कि भाई क्लास 1 टाइप ए सिक्योरिटी, टाइप बी सिक्योरिटी, टाइप सी सिक्योरिटी। टाइप ए जो होती है वो सबसे टाइट सिक्योरिटी होती है, सबसे अच्छी, सबसे बेहतर सिक्योरिटी होती है, और टाइप सी जो वो सबसे कम सिक्योरिटी होती है, सबसे कम लेवल की सिक्योरिटी होती है, लूज सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। तो ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है जो कि ऑथेंटिकेशन का हिस्सा है। ठीक है, लॉगिन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड हो। फिर है यूजर लेवल सिक्योरिटी कि भाई हम एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलग अलग तरीके के यूजर क्रिएट कर सकता है। किसी यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर की पावर दे सकता है, किसी यूजर को केवल सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल जो फीचर्स हैं उनको यूज करने की पावर दे सकता है। वो ना तो नए आपके यूजर क्रिएट कर सकता है, ना ही एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकता है, ना ही कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूजर, हर एक यूजर की जो लेवल है कि वो क्या कार्य कर सकते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। एक विंडोज जो है वो फायरवॉल सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि फायरवॉल का मतलब होता है आग की दीवार, अर्थात इसको क्रॉस नहीं कर सकता। हमने कोई एक रूल बना दिया, ठीक है, ये एक तरीके का आपका एंटीवायरस की तरह ही होता है फायरवॉल। तो नेटवर्क में जब भी कोई आप नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वहां से इंटरनेट से कोई दूसरा आदमी आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर ले, इसके लिए फायरवॉल जो है वो देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है इन उनकी एक्टिविटी को। एक आपका डिफेंडर भी इसमें अवेलेबल होता है। डिफेंडर का कार्य भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। और इनके अलावा ये दोनों तो आपके विंडोज जो है वो खुद प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं आपके पास यूज़ करने के लिए, जैसे कि सिमेंटेक हो गया, अवास्ट हो गया, और मैकेफी हो गया, और ये आपका क्विक हील हो गया। ठीक है, इस तरीके के और भी आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। और जो लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सिस्टम अपडेट्स। विंडोज़ में जो नॉर्मली सिस्टम अपडेट होते हैं वो आपको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना चाहिए अपने विंडोज़ को, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है विंडोज़ अपना रिसर्च करता रहता है, और जो भी उन्हें लगता है कि ये कमी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में तो उन कमियों को दूर करके वो नए नए फीचर्स और नए पैचेस जो हैं वो रिलीज करता है, जो कि आपको कंटिन्यूअस अपडेट करते रहना चाहिए उन्हें। और इनको अपडेट करने से फायरवॉल और डिफेंडर जो हैं उनको भी आपको अपडेट करते रहना चाहिए। अपना रेगुलर एंटीवायरस है उसको भी रेगुलर इंटरवल पे आपको जो है अपडेट करते रहना चाहिए। अगर ये आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट थ्रेट के लिए एक ओपन रहता है। इंटरनेट से कोई वायरस जो है वो आपका कंप्यूटर में आ सकता है, और जो आपके ये हैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको यूज़ में लेना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि अ, आपका ये फायरवॉल क्या होता है, डिफेंडर क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, किस तरीके से हम काम में लेते हैं, और सिस्टम अपडेट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिस्टम अपडेट कैसे और कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका विंडोज़ डिफेंडर है। अभी विंडोज़ डिफेंडर जो है वो अपडेट हो रहा है। यहाँ पर ये कुछ अपने जो फीचर्स हैं, नए फीचर्स विंडोज़ ने जो रिलीज़ किए हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्कैन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टूल्स एंड फीचर्स भी अवेलेबल हैं विंडोज़ डिफेंडर की। कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, ये अभी कंप्लीट हो जाए ये इंस्टॉलेशन, ये आपका अपडेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम देखते हैं इसको।
मीनवाइल जो है तब तक हम हमारा जो विंडोज़ फायरवॉल है उसके बारे में देख लेते हैं। विंडोज़ फायरवॉल में देखिए आपके पास कई सारे फीचर्स हैं। चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग्स आप कर सकते हैं। विंडोज़ जो फायरवॉल है उसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन आप कर सकते हैं। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स जो आपकी ऑलरेडी विंडोज़ रिकमेंड जो करता है उन सेटिंग्स पे आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एडवांस्ड सेटिंग्स भी हैं जिनको आप यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि विंडोज़ फायरवॉल जो है वो आपका एंटीवायरस है और एक कंप्यूटर पे आपका दो एंटीवायरस काम में नहीं आते हैं। वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, एक दूसरे को इंटरवीन करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस, जैसे मैंने यहाँ सिमेंटेक जो है वो इंस्टॉल कर रखा है, तो इन दोनों के आपस में कार्य करने में कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने एक एंटीवायरस जैसे कि यहाँ विंडोज़ फायरवॉल को मैंने टर्न ऑफ कर रखा है। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक को टर्न ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर देखिए आप इनबाउंड रूल्स, यानी जो इंटरनेट से डेटा मेरे कंप्यूटर में आ रहा है उनके लिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स निर्धारित कर दिए हैं कि किस तरीके का डेटा या कौन सी रिक्वेस्ट, कौन सा कंप्यूटर, कौन से किस टाइप की रिक्वेस्ट जो है मेरे पास आ सकती है और कौन सी रिक्वेस्ट आने पे उसे ब्लॉक कर दिया जाए। अगर मैंने मान लीजिए कह दिया कि कोई इंडिया के बाहर से जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे यहाँ कंप्यूटर में आएंगी उनको ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक्शंस में देखिए नया रूल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिल्टर बाय प्रोफाइल कर सकते हैं, फिल्टर बाय स्टेट कर सकते हैं, फिल्टर बाय ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस को मुझे ब्लॉक करना है या ये सर्विस जो है वो नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पर डिसेबल रूल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर सर्विस को इनेबल या डिसेबल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पे किसी पे भी, तो ये इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ब्लॉक द कनेक्शन भी आप इसको कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके की आपकी रिक्वेस्ट है और किस तरीके की एक्सेस आप देना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी को, ये देखिए आप इस तरीके से, ये भी आपका फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स को आप अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ब्राउजर है बेसिकली। इस तरीके से जो है आप इनको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कई सारी सर्विसेज हैं, इनबाउंड रूल्स हैं, इसी तरीके से आपके आउटबाउंड यानी आपके यहाँ से डेटा नेट इंटरनेट में भेजने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस को आप जो है अलाउ करना चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ से जो है अपनी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो है इनको आप देखिए मैंने यहाँ पर डिसेबल कर रखा है कि ये किसी भी तरीके की एक्सेस जो है वो बाहर ना भेजें। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप यहाँ पर एक्सेस मैनेज कर सकते हैं इन सबको। और कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स जो हैं वो भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके के कनेक्शन जो हैं वो आपको यहाँ पर अलाउ करने हैं। मॉनिटरिंग में अगर आप देखें तो फायरवॉल मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशंस कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको फायरवॉल को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अभी तो मैंने फिलहाल इसको टर्न ऑफ कर रखा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको टर्न ऑन भी वापस कर सकते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ टर्न ऑन आपके जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये आपका विंडोज़ का डिफेंडर है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं अपने सिस्टम को इसके थ्रू। और जो टूल्स की अगर बात करूँ तो टूल्स में आपके पास ये ऑप्शंस है। क्वारंटाइन आइटम्स देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो आपको लग रहा है, सिस्टम को लग रहा है कि ये मैलिशियस हैं या ये हार्मफुल हैं, नुकसानदायक हैं आपके कंप्यूटर के लिए, तो वो क्वारंटाइन कर देता है, उन आइटम को आइसोलेट कर देता है, अलग ही रख देता है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं उसके बाद में।
अलाउड आइटम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने सिस्टम में सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका जो है एंटीवायरस जो है वो अप टू डेट रहे, और कभी भी अपने सिस्टम को आप ओपन मत छोड़िए, इसको हमेशा लॉक करके रखिए। जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो कंप्यूटर को लॉक स्क्रीन कर दीजिए। विंडो और एल दबाने से, विंडो की प्लस एल दबाने से आपका सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे मैं अभी विंडो की प्रेस करके रख रहा हूँ एक हाथ से, और दूसरे हाथ से विंडो की प्रेस करने के बाद मैंने एल दबा दिया, तो देखिए अब मेरा जो सिस्टम है वो लॉक हो गया। ठीक है, लॉक पीछे जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अभी लॉगिन स्क्रीन जो है वो लॉक होगी। तो अब मैं वापस से इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए आपका जो मेरा पहले जो भी सिस्टम ओपन था वो अभी भी ओपन है। ठीक है, तो शट डाउन नहीं हुआ आपका सिस्टम। एक फीचर होता है आपका हाइबरनेट का। हाइबरनेट करने से आपका जो है सिस्टम जो अभी ये देखिए हाइबरनेट, हाइबरनेट करने से क्या होगा, अभी जो भी एप्लीकेशंस जो भी सॉफ्टवेयर आपकी जिस स्टेट में है जहां पर है, वैसे की वैसे ही जब आप इसे दोबारा ओपन करेंगे तो वैसे की वैसे ही आपके ये ओपन हो जाएंगे। और हाइबरनेट और स्लीप में डिफरेंस ये होता है कि स्लीप में आपको पावर ऑन रखनी पड़ती है, इसको पावर जो है वो कंज्यूम करता रहता है, आप इसको एक तरीके से बंद नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाइबरनेट का मतलब हो गया शटडाउन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपको पुरानी जो स्टेट है वो स्टेट जो है वो वापस से रिज्यूम हो जाती है, वही की वही आपका सिस्टम वैसा का वैसा ही ओपन होगा जैसा कि जैसा आपने इसे हाइबरनेट करके छोड़ा था। ठीक है, तो ये कई सारे चीज हैं, कई सारे फीचर्स हैं जो कि आप इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और एंटीवायरस जो आप अगर इंस्टॉल करके रखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि एंटीवायरस अगर आपने कोई अच्छा इंस्टॉल होना चाहिए, पहली बार अच्छा एंटीवायरस आप यूज में लें। और एक जो दूसरी बात है कि एंटीवायरस को हमेशा आप अप टू डेट रखें, और एंटीवायरस की जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। मॉडरेट सिक्योरिटी फीचर्स भी आप यूज में ना लें। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो आपकी सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको आप अप्लाई करके रखें। और ये सारे अगर आप अपने ध्यान रखेंगे अपने कंप्यूटर के बारे में इस तरीके से, तो आप जो है अपने कंप्यूटर को सिक्योर करके रख सकते हैं। आपको कोई भी इशू या प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, मोस्टली जो विंडोज़ होता है उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके ज़्यादा होते हैं। लाइनक्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके नहीं होते हैं, क्योंकि विंडोज़ EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे वर्क करता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रन करवाना आसान होता है। और जो आपका ये लाइनक्स है, लाइनक्स आपका बाइनरी फाइल्स पे वर्क करता है, टेक्स्ट फाइल्स पे वर्क करता है, तो उसमें वायरस बनाना या उसकी सिक्योरिटी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बहुत ही टफ टास्क होता है एक लाइनक्स सिस्टम को हैक करना, इसीलिए आपके लाइनक्स सिस्टम हैक बहुत कम होते हैं। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें हैकिंग की प्रॉब्लम या डेटा स्टीलिंग, डेटा चुराने की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि देखिए विंडोज़ के जो यूज़र्स हैं वो इतने समझदार भी नहीं होते हैं, कोई एक नॉर्मल आम आदमी भी विंडोज़ प्रोग्राम को, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ में ले सकता है, जिसको कि फीचर सिक्योरिटी के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ भी जल्दी हो जाते हैं। लाइनक्स यूज़ में लेने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होना चाहिए। आजकल तो जो लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं वो बहुत ही आसान है, उनमें भी GUI आपके अवेलेबल हैं, और उनको भी यूज़ में लेना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और जहाँ तक हो सके मैं भी यही कहता हूँ कि आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करिए, वो बहुत अच्छे हैं। और इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिए कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगले हमारा जो सेशन होगा उसमें हम पुनः अपने लैब, अगली जो लैब है उसके साथ
हाजिर होंगे। धन्यवाद।